वादिय कश्मीर में फ़िल्मों का सफ़र अगर हम देखें तो पिछले 70 की दहाई से है और तकरीबन ये सफ़र लगातार जारी है। इस बीच कई खूबसूरत यादें हैं, कई खूबसूरत पल है जो आज भी हम फिल्मों में देखते हैं, जिसमें काबिल तारीफ़ यहाँ की मेहमान नवाजी है और साथ ही साथ यहाँ का प्यार। हमारे साथ रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर अतुल कुलकर्णी जी है, आपका वेलकम कश्मीर। थैंक यू इरफान जी। अतुल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, नो डाउट अबाउट इट कि लॉन्ग करियर इन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी ज़ुबान को लेकर मराठी, हिंदी, कन्नड़ या आज तक जो आपने फ़िल्में बनाई है, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल रंग दे बसंती, हे राम, या अगर मैं देखूं तो कई सारी फ़िल्में। कश्मीर के साथ साथ आपका क्या कहना है? नहीं, फिल्मों की तो बात होती रहेगी सर। फ़िलहाल कश्मीर में है और ये जो वक्त है वो कश्मीर का वक्त है, तो इसलिए सिर्फ कश्मीर पे बात होगी। देखिए, जो 22 तारीख को हादसा हुआ वो बड़ा दर्दनाक था। हम सब लोगों को, पूरे देश को बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। जब ऐसा कुछ होता है तो मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कुछ यहाँ वहाँ कर देते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि कुछ एक जिसको हम एक्शन कहते हैं ना, कि जिसको मैं खुद क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था। और साथ साथ पढ़ रहा था कि तकरीबन 90% बुकिंग्स यहाँ की कैंसिल हो चुकी हैं, ये भी मैंने पढ़ा। और दूसरी तरफ मैं सोच रहा था कि ये जो दहशतवादी हैं वो क्या मैसेज देना चाहते थे, पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि आप कश्मीर मत आइए, है ना। तो मुझे लगा कि क्यों भाई, हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर हम नहीं आएंगे तो मुझे लगा कि उनकी तो जीत हो जाएगी ना, वो तो जीत जाएंगे। वो जो करवाना चाहते हैं हमसे वो हम अगर करें तो फिर क्या मतलब हुआ। तो ये सब जब दिमाग में आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं मुंबई में रहकर नहीं कह सकता, मुझे इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, वादियों में, मुझे कश्मीर में आना पड़ेगा और यहाँ आके ये चीज़ सारे लोगों को बतानी पड़ेगी कि भैया अगर आपने बुकिंग्स कैंसिल की हैं तो फिर से बुकिंग्स कीजिएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ बहुत सेफ़ है। देखिए, क्योंकि जो भी शासन या प्रशासन ने करना है वो बखूबी वो कर रहे हैं। मैं अभी पहलगाम में था कल से, बिल्कुल सुरक्षित हैं वहाँ पे। जितने भी 10% टूरिस्ट आए हैं वो घूम रहे हैं सब जगह। जो कुछ भी जहाँ सेंसिटिव है वहाँ पे उन्होंने मना किया, लेकिन वो कुछ ही जगह हैं, बाकी सब जगह तो घूम रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं। तो मुझे ये संदेश यहाँ बैठकर लोगों तक पहुँचाना है कि आप कश्मीर आइए, और अभी कश्मीर आना ज़रूरी है। अगर हमें देश के लिए, कश्मीर के लिए कुछ करना है तो वक्त ये है, अभी का वक्त है। देखा जाए तो फिल्में लगातार शूट हो रही थी कश्मीर में, एक दोबारा से एक रिवीजन देखने को मिला। अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि हमें एक मैसेज देनी है, क्या मैसेज रहेगी ख़ास तौर पर उन बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ के लिए जिनके एक बड़े लार्ज नंबर पर प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि देखा जाए तो सुनने में आ रहा था कि कई सारी फिल्में शूट होने जा रही है कश्मीर। देखिए, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हर कोई, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हर किसी के दिल में कश्मीर है। तो जाहिर है कि हर कोई अपने अपने तरीके से ज़रूर यहाँ पे आएगा और जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट है, उनको कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लेने होंगे जिस तरीके से एक संदेश बाहर जा रहा है? देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का, मैं सिर्फ मोहब्बत का एक्सपर्ट हूँ। मैं कहानियाँ बताता हूँ और मैं लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कश्मीर आना अभी ज़रूरी है। आपको यहाँ आना है, आपको जो प्यार है, क्योंकि जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तब तक जो कश्मीरी लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी आप देख नहीं पाएंगे। ये जो कश्मीरियत है उसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ आना है और अभी आना है। और एक मैं बात कहूँ सबसे कि मेरी कोई भी शूटिंग यहाँ पे नहीं चल रही है। मेरी कोई भी फिल्म 3-4 महीनों में रिलीज़ नहीं हो रही है, जिसकी पब्लिसिटी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप देख रहे हैं, कोई भी स्पेशल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी लेकर मैं नहीं घूम रहा हूँ। मुझे किसी भी ट्रैवल एजेंसी ने पैसे नहीं दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी है वो दिल से हो रहा है, जो लगा और अगले दिन में चला आया यहाँ पर। एक आखिरी सवाल, मेहमान नवाजी के साथ साथ कश्मीर के लोग दिलों में बसते हैं, कई सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, आप ख़ुद महसूस कर रहे हैं, एक सेफ़ एंड सिक्योर माहौल फेस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक रियलिटी ऑन ग्राउंड? बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पर।
और जो मेहमान नवाज़ी, तो मुझे एक टूरिस्ट जो गाड़ी चलाते हैं वो कह रहे थे कि मैं 30 साल से यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, आप किसी भी टूरिस्ट से जाकर पूछिए कि हमारा बर्ताव उनके साथ कैसा था। और मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग कश्मीर में आए हैं वो ये इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ की मेहमान नवाज़ी क्या होती है। देखिए, यहाँ पे तो सब सुरक्षित हैं जो भी यहाँ आएंगे, लेकिन मुझे एक और चीज़ कहनी है कि जितने भी कश्मीरी बाहर हैं, कश्मीर से बाहर हैं, उनको सुरक्षित महसूस करवाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कहीं ये ना हो कि वहाँ पे कहीं कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ रहा है और हम वहाँ जाकर जो हमारे दिल में जो भी गुस्सा है वो उस पे निकाले। नहीं जी, ये ठीक नहीं है जी। मान के चले कि बाहों में कश्मीर बसता है और उसे कैद कर। हाँ जी, वो जो लोग हैं वहाँ पे, उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो हम पर है। हम जो जितना उनके लिए कर सकते हैं, उनको सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। और यहाँ आके जो सुरक्षितता है उसको हमें महसूस भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने जी हम बात की ख़ास तौर पे बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो कि ख़ास तौर पे वादी कश्मीर के इस खूबसूरत सफ़र पर है। इस सफ़र के साथ साथ ये कह सकते हैं कि एक खूबसूरत सा संदेश दुनिया भर तक इनका पहुँचाना है। काम तो चलता रहेगा, मगर कश्मीर की मेहमान नवाजी और कश्मीर का जो भाईचारा है वो अलग ही एक खूबसूरत मिसाल जो है सामने पेश करता है, जिसकी दुनिया भर तक जी हाँ एक खूबसूरत कह सकते हैं कि यादगार लोगों की सांसें भी जुड़ी है। और ये भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड तो चलता रहेगा, मगर कश्मीर के साथ साथ कश्मीर और कश्मीर के लोगों की जो ख़ास तौर पे कदरदानी है, जो मेहमान नवाजी है, जो भाईचारा है, उसे बरकरार रखना है, क्योंकि ये कश्मीर है जन्नत का नज़ारा। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफ़ी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीर।